करना क्या है, माइंड को एकदम कूल करना है सर। एक गहरा सा सांस लीजिए और उसको छोड़िए और मुस्कुराइए कि आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूँ आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगामी बिहार एसएससी सीजीएल के लिए साइंस का क्या स्ट्रेटजी हो ताकि हम साइंस में अच्छा स्कोर कर पाएं। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे मित्रों का लगातार ये डिमांड था कि गुरुजी बिहार एसएससी के लिए कोई फाइनल स्ट्रेटजी बताओ साइंस के लिए स्पेशली, ताकि हम साइंस में अच्छा स्कोर कर पाएं। क्योंकि आप सबों को मालूम है कि आपके बिहार एसएससी सीजीएल एग्जाम में साइंस के टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। तो जो आपका साइंस का 25 क्वेश्चन होगा उसका टोटल मार्क 100 नंबर का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो साइंस पोर्शन है बिहार एसएससी एग्जाम के लिए वो एक अहम रोल अदा करेगा आपके रिजल्ट में। तो कहीं ना कहीं आपको इसको भी अच्छे से ढंग से पढ़ाई करना होगा, अच्छे से इसको समझना होगा। आप लोगों को परेशान नहीं होना है। मैंने अपने सेशन में कई बार बताया है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठो, चाहे वो एग्जाम किसी भी लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो, सबसे पहले आपको उस एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझना होता है और फिर आपको जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसका उस एग्जाम में क्या वेटेज है उसको डिस्कस करना होता है और फिर पीवाईक्यू को देखना होता है और पीवाईक्यू के हिसाब से आपको अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना होता है। और अगर आप इस तरह से पूरे मनोयोग के साथ ढंग से सिलसिलेवार तरीका से लगातार स्टडी करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्जाम कोई भी हो, सफलता का परचम आपका होगा। तो आइए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हमारा बिहार एसएससी एग्जाम है इसका एग्जाम किस तरह से होगा, यानी कि इसमें कितने एग्जाम आपको देने हैं। कहने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे मित्र पहले से समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में इस चीज को समझ लेंगे कि जो आपका बिहार एसएससी है इसका एग्जाम स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। आपको पहले पीटी क्लियर करना होगा और फिर आपको मेन एग्जाम क्लियर करना होगा। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें पीटी के एग्जाम की तो आप सबों को ये भी मालूम है कि एग्जाम डेट बिहार सरकार की तरफ से अनाउंस की जा चुकी है और वो जो आपका एग्जाम डेट है वो है आपका 26 और 27 नवंबर 2022, यानी कि आपका अगले महीना 26 और 27 को एग्जाम है। ये आपका अक्टूबर चल रहा है और इसके बाद नवंबर आने वाला है और नवंबर में 26 और 27 तारीख को आपका बिहार एसएससी का 2 दिन एग्जाम होगा और दोनों दिन में से जिस किसी भी दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे। अब सवाल ये है कि जो आपका 26 और 27 नवंबर को एग्जाम होगा वो किस चीज का एग्जाम होगा। तो नो डाउट आप कहेंगे गुरुजी पीटी का एग्जाम होगा। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे ये समझना होगा कि जो हमारा बिहार एसएससी पीटी होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कहेंगे गुरुजी हम सबों को मालूम है कि 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने हैं और वो 3 सब्जेक्ट आपका कुछ इस तरह से है। पहला है आपका समान अध्ययन, इसी को हम लोग जनरल स्टडीज कहते हैं, और दूसरा है आपका साइंस एवं मैथ, तीसरा है आपका रीजनिंग। ध्यान दीजिएगा, इस तीनों ही सब्जेक्ट से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो टोटल कितने होंगे। तो समान अध्ययन से आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समान अध्ययन से आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइंस और मैथ दोनों मिला करके आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका साइंस 25 और मैथ आपका 25 होगा, यानी कि 25 साइंस और 25 मैथ आपको पीटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जो है आपका पीटी एग्जाम में 50 क्वेश्चन होगा और टोटल ये मिला करके आपका 150 क्वेश्चन हो जाता है और हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। टोटल आपका जो मार्क होगा, यानी कि टोटल नंबर जितना का आप एग्जाम देंगे वो होगा आपका 600। और जो आपका पीटी का रिजल्ट आएगा ये तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको इसी 600 में से स्कोर करना है। ध्यान में रखिएगा कि पीटी एग्जाम के लिए जो आपको टोटल टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटा 15 मिनट का होगा और 2 घंटा 15 मिनट में ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। टोटल आपका 150 क्वेश्चन। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें मेन एग्जाम की तो मेन एग्जाम आपका संभावित है फरवरी 2023 में। ये संभावित है, अभी इसका डेट क्लियर नहीं किया गया है। इसमें आपको 2 पेपर का एग्जाम देना होगा। पहला आपका पेपर 1 होगा जिसको हम लोग लैंग्वेज पेपर भी बोलते हैं और इसमें आपको बेसिकली तैयारी किसका करना है, तो हिंदी का करना है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए भी टाइम आपका 2 घंटा 15 मिनट का होगा और यहाँ भी प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका वो क्या होगा, तो सर 4 नंबर का होगा, यानी कि 400 मार्क का आपका ये भी पेपर 1 होगा। और साथ ही
जो आपका पेपर 2 होगा, ध्यान में रखिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपका एक ही दिन होगा। तो जो पेपर 2 होगा उसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और पेपर 2 का जो सिलेबस होगा, पेपर 2 का जो सिलेबस होगा एज सेम एज पीटी का सिलेबस होगा। एज सेम एज आपका जो पीटी का सिलेबस है वही आपके मेन एग्जाम में पेपर 2 का सिलेबस होगा। पीटी में जिस तरह से आपको समान अध्ययन, साइंस और मैथ, रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक उसी तरह मेंस एग्जाम में आपको पेपर 2 जो 150 क्वेश्चन का होगा उसमें आपका जनरल स्टडीज 50 क्वेश्चन, साइंस और मैथ 50 क्वेश्चन और रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन होगा। ध्यान में रखिएगा कि इसके लिए भी आपको 2 घंटा 15 मिनट टाइम मिलेगा, इसके लिए भी आपको 2 घंटा 15 मिनट टाइम मिलेगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग बिहार एसएससी एग्जाम के पीटी और मेन इस दोनों के एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें और उसके सिलेबस की बात करें तो कुछ इसी तरह से आपका एग्जाम स्ट्रक्चर है और सिलेबस है, जो कहीं ना कहीं आप सबों को मालूम हो। मेरे मित्र, अगर हम लोग अपने इस एग्जाम स्ट्रक्चर के सिलेबस में और सब्जेक्ट में साइंस के वेटेज की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपको पीटी में भी साइंस आनी है, और साथ ही साथ पेपर 2 जो आप मेन एग्जाम का देंगे वहां भी आपको 25 क्वेश्चन साइंस को देखने को मिलेगा। क्योंकि पेपर 2 का जो आपका सिलेबस है वो एज सेम एज पीटी है, तो जाहिर सी बात है कि यहां भी आपको 25 क्वेश्चन साइंस देखने को मिलेगा और यहां भी आपको 25 क्वेश्चन साइंस देखने को मिलेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर आपको बिहार एसएससी का पीटी और मेन दोनों क्लियर करना है तो कहीं ना कहीं साइंस को आपको लेके चलना होगा, साइंस को आप स्किप करके नहीं चल सकते। सवाल ये है कि सर हम लोग तो शुरू से जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बेसिकली जनरल स्टडीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, मैथ पे ज्यादा फोकस करते हैं, रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन साइंस को तो कभी हम लोग सिलसिलेवार ढंग से पढ़ ही नहीं पाते हैं। वैसे में तो ये एग्जाम हमारा लटका रह जाएगा। मेरे मित्र, आपका ये एग्जाम लटका नहीं रहेगा। कोई भी आप एग्जाम दो, जरूरत है किसकी? तो सर जरूरत है एक सही रणनीति की, और आप सही रणनीति के अकॉर्डिंग तैयारी करते हो तो बेशक सफलता आपकी निश्चित होती है। सवाल ये है कि बिहार एसएससी के लिए साइंस को कैसे पढ़े। ध्यान में रखिएगा कि बिहार एसएससी का जो साइंस आप पढ़ेंगे वो न सिर्फ आप पीटी एग्जाम के लिए पढ़ेंगे बल्कि आपको मेन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भी पढ़ना होगा अगर आप सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो। ऐसे सिर्फ एग्जाम देकर के एक बार देखना है तो कोई बात नहीं है, आप बिना पढ़े भी एग्जाम में बैठ सकते हो, देख सकते हो। लेकिन सवाल तो यहाँ पे ये है कि हमको तो सर क्रैक करना है, और क्रैक करना है तो साइंस आपको पीटी में भी पढ़ना होगा, यहां भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं मेन एग्जाम में भी आपका 25 क्वेश्चन है। तो जो तैयारी का आपका मेन रोड मैप होगा, जो तैयारी का रास्ता होगा, उसमें आपको आपके माइंड में पीटी और मेन दोनों का ख्याल होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पीटी में भी आने हैं, क्वेश्चन मेन में भी आने हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो साइंस का तैयारी करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली, तो आपके माइंड में पीटी और मेन दोनों एग्जाम होना चाहिए। सवाल ये है कि गुरुजी किस तरह से तैयारी किया जाए, क्या अभी संभव है? हमारे पास जो बचे हुए टाइम है उसमें हम साइंस के पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को क्लियर कर सके? अगर हम लोग मेन एग्जाम तक की बात करेंगे तो वहां तक तो हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आगामी हमारा पीटी 26 और 27 नवंबर को होने वाला है, क्या उसके लिए हम लोग पूरा साइंस कवर कर पाएंगे? मेरे मित्र, कतई संभव नहीं। आप कितना भी स्मार्ट स्टूडेंट हो, बहुत ज्यादा बोनाफाइड हो, पूरा सिलेबस कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ आपको साइंस ही नहीं पढ़ना है, आपको मैथ भी पढ़ना है। जनरल स्टडीज अकेले 50 क्वेश्चन लेकर के बैठा हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे चीजें करंट अफेयर हैं, तो बच्चा इतना कहां से कर पाएगा? तो जरूरत क्या है सर? जरूरत है यहाँ पे कि जो आपके पिछले बिहार एसएससी सीजीएल में पीटी में जो साइंस क्वेश्चन आए हैं उसके एक बार टाइप को देखने की, और उसी टाइप के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करने की। आप कहेंगे कि गुरुजी गिन चुन के तो 2 बार एग्जाम हुआ है, एक बार 2011 में, एक बार 2015 में, और फिर 2022 में होने वाला है। तो हमारे पास तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए मात्र 2 ही है, तो ऐसे में तो हम पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर भी नहीं सकते। मेरे मित्र, 2 आकर आपके पास पीवाईक्यू का सेट अवेलेबल है तो क्वेश्चन के नेचर को समझने के लिए ये इनफ है। और मेरी माने तो अगर हम लोग किसी भी एसएससी एग्जाम के साइंस पेपर की बात करते हैं, चाहे वो बिहार एसएससी हो या फिर आपका कोई और अदर स्टेट का एसएससी हो या फिर सेंट्रल एसएससी हो, अगर हम लोग ओवरऑल एसएससी एग्जाम में साइंस के वेटेज की बात करें, यहाँ पे जिस तरह से जनरल साइंस आपके सिलेबस में लिखा जाता है वही सेम जनरल साइंस आपको पूछा भी जाता है। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ?
तो मेरे मित्र आपको यहाँ पे सामान्य विज्ञान करके सिलेबस दिया जाता है और यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित वो बेसिकली आपके डेली लाइफ और इन्वायरमेंट से जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन होता है वो आपका जनरल साइंस ही रहता है। इसमें बहुत ज्यादा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंसेप्ट नहीं रहता है। आपको यहाँ पे जो साइंस पढ़ना पड़ता है वो एज अ जीके के रूप में पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको साइंस जो है वो नीट लेवल का करना है, जेई लेवल का करना है, बड़ा बड़ा ग्रंथ ले आए, बड़ा बड़ा स्ट्रेटजी वाला बुक ले आए और उसको बैठ के कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ रहेगा, कुछ इन्वेंशन रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं जिसको आप अपने डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट मॉर्फोलॉजी का सेक्शन हो, प्लांट फिजियोलॉजी का सेक्शन हो, फिजिक्स में आपका यूनिट एंड डायमेंशन हो, वर्क एनर्जी एंड पावर हो, ग्रेविटेशन हो। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जनरल तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कहेंगे गुरुजी अगर जनरल तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर इसमें मेहनत करने की क्या जरूरत है? मेरे मित्र, अगर आप जंग लड़ने जा रहे हो और आप अपने हथियार को उसमें धार नहीं बनाते हो, आप अपने हथियार को प्रिपेयर नहीं करते हो, तो फिर जंग में जाकर के आप क्या कर लोगे? सेम चीज आपका एग्जाम होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसका नेचर जनरल साइंस का ही होगा जो आप डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तैयारी तो आपको शुरू से करना होगा, क्योंकि अचानक से क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर ए टिक करे कि आंसर बी टिक करे कि आंसर सी टिक करे। तो तैयारी आपको पहले से करना होगा। आप कहेंगे कैसे करेंगे तैयारी? तो मेरे मित्र, तैयारी करने के लिए हमारे पास और आपके पास भी अभी जो बचे हुए समय है उसमें मात्र 2 स्ट्रेटजी है, और अगर इस 2 स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए साइंस के जो 25 क्वेश्चन है उसमें से आप 20 क्वेश्चन फोड़ करके आएंगे, इसका गारंटी आपको मैं देता हूं। आप कहेंगे सर ये 2 स्ट्रेटजी क्या है? तो मेरे मित्र, ये 2 स्ट्रेटजी के लिए आपको हमारा साथ देना होगा और हमको आपका साथ देना होगा, और यकीन मानिए आप कहीं ना कहीं बेटर करा गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि वो 2 स्ट्रेटजी आपका क्या है। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें अपने साइंस के स्ट्रेटजी की, तो जो 2 स्ट्रेटजी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ पे अपने माइंड में सेट करा है वो ये है। पहला है आपका पीवाईक्यू बेस्ड पीवाईक्यू बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन। मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक को आप एक शॉर्ट रिव्यू के रूप में पीटी एग्जाम के लिए रिवीजन करें। आप कहेंगे ये चीज कैसे मिलेगा? तो मेरे मित्र, ये चीज आपको पीवाईक्यू को डिस्कस करने से। और दूसरा जो हमारा स्ट्रेटजी है वो है डेली 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। अभी से लेकर के आपको एग्जाम तक पर डे एक प्रैक्टिस सेट तो साइंस का लगाना ही होगा, और वो भी आपका पूरे 25 क्वेश्चन का। और मेरे मित्र, आपके साइंस क्वेश्चन में जो चारों ऑप्शन होते हैं उस चारों ऑप्शन को आपको पूरा डिटेल में जाकर के पढ़ना होगा, पूरा डिटेल डिस्कस करना होगा, तभी आप उस 25 क्वेश्चन का लाभ उठा पाएंगे। अदरवाइज आप सोचेंगे कि सर अभी से 30 दिन हमारे पास बचा है और 30 दिन में अगर हम 25 क्वेश्चन पर डे करते हैं तो 750 क्वेश्चन होता है, हम लोग रट लेंगे, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। कभी नहीं होगा, क्योंकि साइंस के जो 25 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उस 25 क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन भी मिलेंगे, और जब तक आप चारों ऑप्शन को पूरे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे तब तक साइंस का बेड़ा पार नहीं होगा। आप कहेंगे ऐसा क्या है, हमको तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर से मतलब होगा। मेरे मित्र, ऑब्वियसली जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्वेश्चन और आंसर का ही ख्याल आता है, लेकिन जो आपका एग्जाम है उसमें ये जरूरी नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो सेम क्वेश्चन आपको वहां पे भी टकरा जाए, या जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिले। तो जो क्वेश्चन है और उसका जो ऑप्शन है, अगर आप उसको बाउंड्री बना देते हो, अगर आप उसको पूरी तरह से क्लियर कर लेते हो, तो एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो 4 कंसेप्ट क्लियर होगा, और 4 कंसेप्ट में से तो आधा भी तो आंसर आएगा ना हमारे एग्जाम में, आधा क्वेश्चन भी तो उससे रिलेट करके पूछा जाएगा ना। और अगर आधा भी पूछा जाता है तो ये आपके लिए क्या होगा, सोने पे सुहागा। तो पहला चीज आपको ये करना होगा, पीवाईक्यू बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन करना होगा। पीवाईक्यू बेस्ड आपके पास 2 ही एग्जाम का है, क्योंकि एक बार एग्जाम आपका 2011 में हुआ और 2015 में हुआ दूसरा एग्जाम। तो 2011 और 2015 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको आपको डिस्कस करना होगा।
और उसको डिस्कस करने के बाद उसके जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे वो फिजिक्स सेक्शन का हो, केमिस्ट्री सेक्शन का हो, बायोलॉजी सेक्शन का हो, या फिर साइंस एंड टेक में आपका कंप्यूटर वगैरह से संबंधित हो, उन सभी टॉपिक को एक बार आपको एक जगह पे लिखना होगा और उन सभी टॉपिक को आपको इस बचे हुए समय में शॉर्ट टाइम में रिवाइज करना होगा। बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं करना है, ग्रंथ लेके नहीं बैठ जाना है। अब पता चला ग्रंथ लेके बैठ गए तो हो गया तैयारी। बस आपको देख लेना है कि हाँ, इससे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको इसी लेवल का इसको पढ़ना है। और दूसरा, डेली 25 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हो या प्रैक्टिस लगाते हो और उसका आप डिस्कशन देखते हो, इसमें आपको फायदा क्या होगा कि आप 25 क्वेश्चन जो करोगे उसमें आप सिर्फ 25 क्वेश्चन की बात नहीं करोगे, आप उसमें टोटल 100 क्वेश्चन की बात करोगे, क्योंकि ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे और चारों को डिस्कस करना है। तभी जाकर के आपका क्या होगा, पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा। और मेरे मित्र यकीन मानिए कि प्रैक्टिस सेट और जो आपका पीवाईक्यू बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने के बाद बनाया है, जो हमको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, उसको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपके साइंस में जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो साइंस में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें हम 5 क्वेश्चन को माइनस कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये ना सॉल्व होगा, नहीं बनेगा, लेकिन 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। 20 क्वेश्चन आपका सही होता है सर, आप 80 नंबर यहां से ला सकते हैं। और किसी एक पेपर से आप 80 नंबर ला रहे हैं, मतलब आप रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो स्ट्रेटजी यही होना चाहिए कि आपको पीवाईक्यू बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करना है और डेली 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाना है। आपका बेड़ा पार हो जाएगा, स्पेशली साइंस में। आप कहेंगे गुरुजी ये चीज हम लोग को मिलेगा कैसे? हम लोग गांव में रह के तैयारी करते हैं, शहर से दूर हैं, अभी शहर नहीं आ सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? तो मेरे मित्र, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। और ऐसे भी जीवन में कुछ भी कीजिए, बहुत ज्यादा लोड लेकर के नहीं चलना है। बहुत ज्यादा लोड लीजिएगा तो देख रहे हैं ना, सब चल गया है, तो आप लोग का भी चल जाएगा। करना क्या है, माइंड को एकदम कूल करना है सर। एक गहरा सा सांस लीजिए और उसको छोड़िए और मुस्कुराइए कि आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इन दोनों ही चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत। इस दोनों चीज के लिए हम यहाँ पे सर खड़े हैं और हम आपके साथ आपके एग्जाम तक रहेंगे, पीटी से लेकर के मेंस तक, बशर्ते कि आपको भी हमारा साथ देना होगा। आप कहेंगे सर हम कैसे साथ देंगे, आपको हम इसके लिए पैसा भेज दें? सर हर चीज पैसा नहीं होता है, हर चीज कोर्स नहीं। ये दोनों ही क्लासेस आपको द लॉजिकल साइंस के यूट्यूब के माध्यम से मिलेगी। बस आपका साथ चाहिए कि आप लोग सभी एक बार जोरदार तरीके से इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि उस बच्चे तक इस स्ट्रेटजी की वीडियो पहुंच जाए, उस बच्चे तक हमारे क्लासेस की वीडियो पहुंच जाए जो कहीं ना कहीं अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। बस यही साथ हमको आपसे चाहिए। तो अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं और आप पूरी तरह से कमर कस चुके हैं कि हमको बिहार एसएससी में अच्छा स्कोर करना है, तो आप इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और ये क्लासेस जो है आपको, ये मैं आपको करवाऊंगा। पीवाईक्यू बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो रिवीजन है वो मैं आपको करवाऊंगा, और साथ ही साथ जो आपका 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है ये भी मैं आपको करवाऊंगा। आपके एग्जाम तक करवाया जाएगा आपको। साथ में आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी दिया जाएगा। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पे जाकर के द लॉजिकल साइंस सर्च कर सकते हैं और उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको पर डे बेसिस पे इस 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिल जाएगा, और साथ ही यूट्यूब पे आपको 25 क्वेश्चन का चारों ऑप्शन के डिटेल डिस्कशन मिल जाएंगे। तो सर आपका ये चीज भी क्लियर हो जाएगा और ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। बाकी जो छोटा मोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसको आप खुद से भी कर सकते हैं, या जैसे पढ़ रहे हैं उसको आप उस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस दोनों ही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो सर आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। सवाल यह है, बहुत सारे मित्र सोच भी रहे होंगे कि गुरुजी जो हम यहाँ पे एग्जाम के लिए ये पीवाईक्यू बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करेंगे, उसमें हम कैसे टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे? तो मैं यहाँ पे आपको एक बार पीवाईक्यू क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाना चाहूंगा। मैंने ये बनवाया था क्वेश्चन, ये झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप ये समझ जाओ कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं, क्योंकि आप तैयारी करना चाहते हो, ना कि मजाक करना चाहते हो। तो सर थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है इसको खुलने में। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है और उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप छांट सकते हैं वो किस तरह से छांट सकते हैं।
ध्यान से समझिएगा कि पहला क्वेश्चन आपसे ये यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है और पढ़े तो हमको मालूम चला कि ये बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको क्या डिस्कस करना होगा, ये जो चारों ऑप्शन है इसको डिस्कस करना होगा और साथ में जितने भी वायरल डिजीज हैं उसको एज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर इससे यहां पे हमको मिला है तो जाहिर सी बात है कि वायरल डिजीज के और क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप दूसरे क्वेश्चन की बात करोगे तो आप देखोगे कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है, ये आपका कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से हो गया। इस तरह के कुछ एब्रिविएशन होंगे उसको आपको डिस्कस करना होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है, मतलब ये किससे संबंधित है, तो सर यहाँ पे तो सोलर सिस्टम से संबंधित है। तो सोलर सिस्टम आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सर रिवाइज करना होगा आपको। तो टॉपिक तो मिल रहा है ना आपको कि जो हमारा वायरल डिजीज है उसको डिस्कस करना होगा, दूसरा कंप्यूटर से संबंधित जो इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन है उसको पढ़ना होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की तो सोलर सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट लाइन होगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा उसको डिस्कस करना होगा। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो समुद्री शीतल पवन बहती है। अब हमको यहाँ पे जो समुद्री शीतल पवन की बात की जा रही है ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज से है। चैप्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, हीट चैप्टर में मिल जाएगा। तो सर कहीं ना कहीं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को हमको अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेना होगा ताकि हमारा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाए। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, मतलब कहीं ना कहीं एसएचएम का भी हमको एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन देखना होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी शॉर्ट रिवीजन देखना होगा। ठीक इसी तरह से अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा प्रभावित होंगे, तो कहीं ना कहीं लाइट चैप्टर को भी फोकस करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सर एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 से और आधा भाग v2 से करता है तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा। आप देख रहे हैं ना कि अगर आप पीवाईक्यू को पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं तो आपको यह आइडिया लग जाता है कि आपको जो साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रिवीजन करना है वो टॉपिक कौन कौन सा है। तो मैं आपको इसीलिए पहले बोला था कि सर आपको जो पहले डिस्कस करना होगा, वो पहले पीवाईक्यू बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करना होगा। और ये पीवाईक्यू बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो रिवाइज करेंगे आप, उससे आपका बेनिफिट क्या होगा, तो सर आपका कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा और साथ में जो आप डेली 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और यही तरीका मात्र आपने 30 दिन हमारे साथ कर लिया, यकीन मानिए साइंस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे मित्र जो बिहार एसएससी साइंस के लिए हमारा स्ट्रेटजी था वो आप सबों के सामने है और कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटजी को आप सबों को जरूर फॉलो करना चाहिए अगर आप बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं। और अगर आप पूरे यकीन भरोसे के साथ कमर कस लिए कि हमको इस बार बिहार एसएससी एग्जाम निकालना है और साइंस को अच्छा करना है तो आप बने रहेंगे अपने इस परिवार के साथ। और साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही चीज रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि सभी चीज को आप आसानी से समझ पाए होंगे। आप सबों के मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी ये क्लासेज कब से चालू होगी। मेरे मित्र आपका जो पीवाईक्यू वाला सेशन है ये क्लासेज आपका कल से चालू हो जाएगा, यानी कि मंगलवार से आपका चालू हो जाएगा। कब मिलेगी सर इसकी लेक्चर, तो सर जो अपना टाइम है शाम का 7 बजे, ये आपको पर डे 25 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको कल से शाम में देखने को मिल जाएगा अपने इसी यूट्यूब चैनल में। तो जुड़े रहिएगा अपने इस परिवार के साथ। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन की बात मैंने करा है वो आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो सर यहीं पे देखने को मिलेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग 2011 और 2015 में जो एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। उस हिसाब से हमको यह आइडिया लग जाएगा कि साइंस कितना पानी में जाकर के पूछ रहा है। उसके बाद हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करेंगे ताकि आप अपने स्कोर को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर पाओ। उम्मीद करते हैं आप सारी चीजों को समझ पाए होंगे और साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।